किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जून महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में। जून महीना एक ऐसा मंथ माना जाता है जहां मानसून का आगमन होता है और इस महीने पर यदि सही तरीके से खेती यदि आप कर रहे हैं, वेजिटेबल को लगा रहे हैं, तो सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस समय जून महीने पर वही किसान भाई प्लांटेशन करें जिनको अच्छा खासा अनुभव हो। क्योंकि जल निकास का प्रबंध नहीं होगा या फिर जल भराव वाली भूमि है, सही स्ट्रेटेजी नहीं है तो डंपिंग ऑफ की समस्या आएगी और आपने जो प्लांटेशन किया है हो सकता पौधे मर भी जाएं अधिक बरसात पर। तो अब क्या करना है कि मान लो आप लगातार सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं तो फिर आप जून महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी आप बिगनर किसान हैं और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जून महीने पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, शिमला है। तो इन सब्जियों की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जून महीने पर बहुत बढ़िया समय माना जाता है और जुलाई की प्रथम वीक पर आप प्रथम सप्ताह पर प्लांटेशन कर दीजिए। थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखनी है कि जून महीने पर आप सब्जियों को लगा रहे हैं तो आपको ऊंचे खेतों का चुनाव करना है, यानी जल भराव खेत पर ना होता हो। बेड विधि से यदि आप खेती करेंगे, खासकर जून महीने पर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो भी आप सब्जी ग्रो कर रहे हैं वो ईजिली ग्रो होगी और बरसात से आप बचा पाएंगे। मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बरसात का आगमन और फंगस का भी इस समय शुभारंभ हो जाता है। तो जून महीने पर तो आप हर एक सब्जी को लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी भी सब्जी को आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं वह सब्ज़ी आने वाले दिनों पर रेट देगी या फिर नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन सब्जियों के बाज़ार भाव अभी रेट कम हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 45 दिन 50 दिन बाद इनके बाज़ार भाव काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले नंबर पर जो हमने सब्ज़ी रखी, वेजिटेबल रखी है, वो है फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, जून महीने पर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और जुलाई महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए, या फिर अभी आप नर्सरी तैयार करके भी मध्य जून पर प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से, जैसे सर्दियों के दिनों पर, गर्मियों के दिनों पर आप फूल गोभी को लगा लेते हैं, ईजिली ग्रो हो जाती है, समस्या नहीं जाती है। लेकिन आपको जून महीने पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, जुलाई महीने पर प्लांटेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बेड विधि से, भले आप मल्चिंग पेपर लगाएं या फिर ना लगाएं, लेकिन आपको बेड ज़रूर बनाना है। और बेड की जो ऊंचाई रखनी है वो 1.5 फुट रखनी है। बेड से बेड की दूरी भी आपको 2 फीट के आसपास रखनी है और सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो आपको 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। और ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जो बरसात सहन करने की क्षमता हो, जैसे CFL 15-22 फूल गोभी की वैरायटी बढ़िया है। एक बेड पर डबल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना है और नर्सरी आप इस समय तैयार कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके उसके बाद आप या तो जून लास्ट में, जुलाई में आप प्लांटेशन कर दीजिए। क्योंकि इस समय लगाई गई फूल गोभी के जो बाज़ार भाव हैं वो सबसे ज़्यादा, साल के सबसे ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही 10 दिन के आसपास की फसल होती तो अच्छी फफूंदनाशक, जैसे कि स्टार्टिंग के दिनों पर कवच है, स्वाधीन फंगीसाइड है, रोक फंगीसाइड है, इन फफूंदनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार फूल गोभी भी आप जून महीने पर लगा सकते हैं। दूसरी क्रॉप है गेंदे की उन्नत खेती। जी हाँ, जून महीने पर आप गेंदे की नर्सरी तैयार कर लीजिए और नर्सरी तैयार होने में लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम लग जाएगा। 30 दिन का टाइम लग ही जाता, आपको भी पता है। तो गेंदे की नर्सरी यदि आप जून महीने पर तैयार करते हैं और जुलाई मध्य पर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको ही पता है बरसात के दिनों पर जो फेस्टिवल त्यौहार आ रहे हैं, यदि आप जुलाई महीने पर गेंदे की प्लांटेशन करते हैं तो रेट लाजवाब देखने के लिए मिलते हैं। यदि फर्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करें तो 55-60 दिन में गेंदा चालू हो जाता है और 1 महीने नर्सरी तैयार होने में लगते हैं। प्लांटेशन के बाद लगभग 60 दिन बाद गेंदा चालू हो जाता है और लगभग चालू होने के बाद 2-2.5 महीने 3 महीने बड़े आराम से चल जाता है। आपको भी पता है दिवाली के समय बहुत तेज़ रेट देखने के लिए मिलते हैं, तो 2-2.5 महीने 3 महीने पहले आप लगा दीजिए, बरसात में अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन बेसल डोज में आपको कौन कौन सी खाद देनी है? आपको लेना सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 बैग, DAP लेना है लगभग 35 किलोग्राम के आसपास, गोबर की खाद 2-3 ट्रॉली उपलब्ध है। तो इसके साथ ही अपन पोटास भी लेने वाले हैं लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़। और यदि वाइट ग्राफ दीमक की समस्या है तो रीजेंट है, क्लोरपायरीफास है, दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करें, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। गेंदे की बेस्ट वैरायटी कौन सी हैं? जैसे इंडस सीड्स की या फिर हाईब्रिड सीड्स की
इंडस कंपनी की या फिर हाईवेज कंपनी की आप गेंदे को लगाएं। ऑरेंज या फिर येलो, जो भी आपकी मार्केट पर मंडियों पर ज़्यादा डिमांड वाले, जैसे कि येलो वाला जो गेंदा रहता है इसकी डिमांड अधिक रहती है। इसके अलावा एक एकड़ में आपको 5 से 6 हज़ार पौधे लगाने चाहिए, कम से कम 5-6 हज़ार पौधे तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। तो आप गेंदे फूल की भी खेती कर सकते हैं, और यदि सही मैनेजमेंट किए जाए। लेकिन एक मिनट, बरसात के दिनों पर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग पेपर यदि आप लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, तो खरपतवार से छुट्टी मिल जाएगी, वरना खरपतवार को निराई करते करते आप थक जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो सब्ज़ी है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, जून महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए ना, या फिर डायरेक्ट सीड्स की बुआई कर दीजिए। इस समय आप गिलकी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो गिलकी एक ऐसी बेल वर्गीय सब्जी है, इसके बाजार भाव काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। गिलकी को लेकिन आप नॉर्मल तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं, इसको मचान विधि से ही आपको लगाना पड़ेगा। मचान विधि से कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर तैयार करके, बांस का मंडप बना करके यदि आप गिलकी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो क्या कहिए, इसके रेट भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। और एक एकड़ में लगभग आप मान लीजिए 1500 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सुतली की आवश्यकता पड़ेगी, प्लास्टिक रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है, और बुनाई के लिए धागे की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। नामधारी सीड्स है, सनगिरो है, इसके अलावा और भी अन्य कंपनी और भी बढ़िया वाली जो कंपनी है वो भी गिलकी का सीड्स निकाल रही हैं। आप कौन से बीज को लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गिलकी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पर आपने देखा होगा कि रस चूसक कीट, लाल कद्दू बीटल है, मच्छर माहू का प्रकोप है, तो अर्गाइल है, इसके अलावा लांसर गोल्ड है, सोलेमन है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आप मिर्च लगाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जून महीने पर सबसे बढ़िया जो समय है, जैसे तो अपने एमपी पर काफ़ी जो अपना क्षेत्र है, ज़्यादातर जुलाई अगस्त पर प्लांटेशन मिर्च टमाटर की होती है। लेकिन इस समय आप जून लास्ट में नर्सरी डाल दीजिए और जुलाई मध्य जुलाई लास्ट में आप प्लांटेशन कर दीजिए। मिर्च की उत्कृष्ट वैरायटियों की बात कर रहे हैं, घिसी पिटी वैरायटी नहीं, जो कि रोग रोधी वैरायटी हों, सबसे अच्छी उपज देने वाली वैरायटी हों, चमक अच्छी हो फलियों में, इसके अलावा क्वालिटी अच्छी हो, तीखापन अधिक हो। तो जैसे कलर्स की तलवार वैरायटी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। नामधारी सीड्स की 1701 भी लाजवाब वैरायटी है। कलर्स की 1, 2, 3, 4, 12, 34 वैरायटी भी बढ़िया है। सेमिनीस की 1452 और यूएस की 1081 जो वैरायटी, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर की दूरी 5 फीट रखिए। एक एकड़ में लगभग 7000 पौधे आप लगा दीजिए, यानी 5 से 6000, 6500 तक पौधे एक एकड़ में पर्याप्त रहते हैं। जून में आप नर्सरी तैयार करें और जुलाई अगस्त पर प्लांटेशन कर सकते हैं, तो बढ़िया टाइम है। इस समय लगाई गई मिर्च के बाज़ार भाव भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत बढ़िया समय है जून का। इसके अलावा टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आप नर्सरी तैयार करके टमाटर को भी लगा सकते हैं, जैसे आप मिर्च को। लेकिन देखो, लंबे समय तक आप पैदावार निकालना चाहते हैं तो मिर्च हो, टमाटर हो, शिमला हो या फिर हो बैगन, यदि आप बेड विधि से इस समय इन सब्जियों को लगाएंगे तो लंबे समय तक यह फसल चलने वाली है। मल्चिंग पेपर बिछाएंगे, ड्रिप, तो खाद सिंचाई करने में आसानी होगी, मल्चिंग से खरपतवार का जमाव नहीं होगा। तो साहू को आप लगा सकते हैं, सिजेंटा की 1057, वैसे तो गर्मियों की वैरायटी, इसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंडेड करेंगे कि आप साहू वैरायटी या फिर आर्यमान या फिर सक्षम वैरायटी को लगाएं। कौन सी वैरायटी को आप लगा रहे हैं, या फिर आप इन 4-5 वैरायटियों की जो लिस्ट देख रहे हैं, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन साहू की बात अलग है। टमाटर की एक अच्छी उपज निकालने के लिए बंधाई जरूर करें। अगली सब्जी है, बेलवर्गीय फसल है, नाम है लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ, देखो, यह जो लौकी की फसल है, यह थोड़ा वेटेड फसल है, वजन वाली फसल है। तो मचान बना रहे हैं तो मजबूत मचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लौकी की बेस्ट वैरायटी हरुणा है, शरीता है, अनोखी जैसी वैरायटियों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो इस समय आप लौकी को भी लगा सकते हैं। अभी भले बाजार भाव रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही मानसून आएगा, जो पुरानी लौकी एकदम एंड होने वाली है, जून में साफ़ सफाई हो जाती है खेतों की, जो लीच वाले जो खेत होते हैं उनका टाइम आउट हो जाता है। तो इस समय आप यदि नई लौकी लगाते हैं
तो यह ऐसी फसल है रेट कम होने के बावजूद भी अच्छी कमाई दे जाती है। तो अभी भले रेट कम चल रहे हैं लेकिन नई लौकी पर रेट मिलने की संभावना बनती नज़र आ रही है। नेक्स्ट और अगली जो वेजिटेबल है वो भी वेलवर्गीय फसल है, करेले की उन्नत खेती। ईस्ट वेस्ट की प्रगति को आप लगाएं और मचान विधि से करेले को आप लगा सकते हैं। जून जुलाई महीने पर, अगस्त महीने पर, यानी जून जुलाई अगस्त महीने पर आप करेले को भी लगा सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जल भराव वाले खेत हैं, तो पहले तो मैनेजमेंट बढ़िया हो, जल भराव ना हो, और थोड़ा सा जून में रुक सकते हैं आप, जुलाई पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं करेले की। अगली सब्जी है धनिया की उन्नत खेती। यदि आपके पास ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे खेत हैं जहां जल भराव नहीं होता है या फिर बरसात होने के बाद तुरंत खेत से पानी बाहर चला जाता है, तो ऐसे खेतों पर बढ़िया क्यारी बना करके, मेड़ बना करके, थोड़ा सा ऊंची बेड बना करके धनिया की बुआई करके देखिए। और वैरायटी जो आप 5-7 वैरायटी देख रहे हैं, 4-5 वैरायटी देख रहे हैं, यह 30 से 35 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी हैं। इनको आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में इस समय 8 से लेकर के 12 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। तो धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो 3-4 ट्रॉली, 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद यदि मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और एसएसपी 1 एकड़ में 1 बैग डाल दीजिए और फिर देखिए धनिया शुरू से ही हरी भरी बढ़िया जर्मिनेशन, शानदार ग्रोथ। बीज उपचार जरूर करें। आपने देखा होगा धनिया की आप खेती कर रहे हैं, बुआई आपने कर दी, लेकिन सूखने की समस्या आने लगती है, यानी अंकुरण हो गया फिर उसके बाद सूखने की समस्या आती है। तो इसके लिए आप एलिट, बायर कंपनी की एलिट से बीजों को उपचार करें, या फिर आप की जो फसल है लगभग 15 दिन के आसपास की होती है तो उस समय बायर की एलिट का भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में मात्र 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए। बरसात में भी आप तैयार करके, और बरसात के दिनों पर रेट काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। अगली सब्जी है बैगन की उन्नत खेती। भले रेट कम हो लेकिन बैगन लंबे समय तक चलने वाली फसल है, वजन वाली फसल है, तो आप बैगन को भी इस समय लगा सकते हैं। तो बैगन की इन 4-5 वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 1-1.25 फीट के आसपास। और टाइम टू टाइम कीटनाशक दवाइयों की जो जानकारी वो आती रहेगी कि बैगन की फसल पर। अभी आप रिसेंटली लगभग 1 महीने पहले वीडियो अपलोडेड हुई है बैगन की उन्नत खेती, जिसमें संपूर्ण जानकारी हमने साझा की है। बैगन पर फल छेदक, तना छेदक की समस्या आती है, तो इनसे बचाव के लिए बढ़िया वाली दवाई की जानकारी साझा करी है। आप वीडियो भी चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगली सब्जी है मूली की उन्नत खेती। बढ़िया बेड तैयार करें और मूली की बुआई कर दें। लेकिन आपको पता है बरसात के दिनों पर मैगेट्स की समस्या आती है, जो कि मूली की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। तो इसके लिए जब भी आप बेसल डोज तैयार कर रहे हैं ना, जैसे DAP, SSP, MOP, तो उसके साथ दानेदार कीटनाशक का यदि आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और बेड में यदि आप मूली को लगाएंगे, तो आपको भी पता है कि मूली की फसल में जल संबंधित बीमारी ही आती हैं। तो इनसे बचाव के लिए दानेदार कीटनाशक रीजेंट है, बिकोटा है, या फिर क्लोरपाइरीफास दानेदार वाला ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपने देखा होगा जुलाई महीने पर पत्तियों को खाने वाले कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप सेमोडेस का स्प्रे करें। 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे करें, लाजवाब रिजल्ट आएंगे। यदि आप जून महीने पर इन वेजिटेबल, इन सब्जियों को, इन फसलों को ग्रो करते हैं, तो आने वाले समय पर आपको बाज़ार भाव अच्छे मिलने की संभावना अधिक दिख रही है। तो आप जून महीने पर या फिर जून महीने पर कौन सी सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जुलाई महीने पर कौन सी सब्जियों की प्लांटेशन कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इनमें से कोई भी सब्जी की A to Z जानकारी यदि आप देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट में उस सब्जी का नाम और A to Z जानकारी ज़रूर लिखें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।